आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन हमें करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताएं, यहां ध्यान रखिए कि जो cos 2a होता है या cos 2 थीटा होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होगा, ये मैं 1 यहां ला रहा हूं, ये होगा 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका हम यूज करेंगे। शुरुआत करते हैं। ध्यान रहे ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, 1 प्लस cos 2x, इसकी जगह हम 2 cos स्क्वायर x रखेंगे इस जगह पे, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट आपका चल ही रहा है और साथ में है इंटीग्रेशन। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x क्योंकि अंडर रूट है, आप जानते हैं अगर x स्क्वायर है और ये अंडर रूट है तो इसका मतलब ही होता है कि ये x की बात हो रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट होता है पावर हाफ, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1, तो x की पावर 1 आपका x बनेगा। इसीलिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स आपका आएगा केवल cos x। तो इंटीग्रेशन आपको करना है cos x का। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। ध्यान रखिए cos x का डिफरेंशिएशन जो था वो माइनस sin x होता था, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। साथ में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बिल्कुल ना भूलें, यही इसका उत्तर है। तो मैंने जो आपसे बात अभी कही है वो इस तरीके से संपूर्ण की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। बिल्कुल सेम चीज हम यहां भी अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। उसके लिए आपको फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं कि जो cos 2x होता है, अभी मैंने आपको बताया था cos 2x का cos x से क्या रिलेशनशिप है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं cos 2x का क्या रिलेशनशिप है। तो cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको 1 माइनस कॉस 2x चाहिए तो 1 माइनस कॉस 2x क्या बन जाएगा, यहां से ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम 2 साइन स्क्वायर एक्स जरूर रखेंगे। ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, अंडर रूट चल ही रहा है, इंटीग्रेशन का सांप जैसा साइन आपके सामने है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स बनेगा। इसका डिस्कशन जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सारे dx के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। यही आपको याद रखना है, यही थोड़ी सी फेरबदल है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। माइनस cos x प्लस सी, cos जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। इवैल्यूएट, तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम करें, 2-3 चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर log है और उसके आगे a है और ये b है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि log आप b पावर a की बात कर रहे हैं, यानी कि a जो है वो b के पावर में आता है और b के ऊपर पावर है तो वो यहां भी आ जाती है। इससे आपको पता लग रहा हो, तो एक चीज तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि e टू द पावर log e, आगे कुछ भी होता रहे, यहां पर आप कुछ भी रखिए, ये होता है कैंसिलेशन। ये आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, ये कैंसिल हो जाता है, तो केवल ये चीज निकल के आएगी। ये दोनों चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो सबसे पहली चीज क्या है, इस 6 को आप x के ऊपर ले जाइए, इस 5 को x के ऊपर ले जाइए, 4 को x के ऊपर ले जाइए और इस 3 को x के ऊपर ले जाइए, जो मैंने पहली चीज बताई। तो ये बनेगा आपका e log x। ध्यान रखिए बेस e है, बेस e एक जगह लिख देता हूं मैं। 6 ऊपर जाएगा तो x की पावर 6 हो गया, माइनस e 5 ऊपर जाएगा x की पावर में e log x की पावर 5। बेस e चल रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e 4 ऊपर जाएगा, यानी कि आपका log बेस e x की पावर ये 4 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर आ जाइए, e log x बेस e है, ये x की पावर 3, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था e log e कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x की पावर 6, x रेज 6। इसी तरीके से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x की पावर 5, ये चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये कैंसिल हो गया, x रेज 4, माइनस ये कैंसिल हो गया, x रेज 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। ऊपर से हम x की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1, नीचे से हम x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1। ये हो गया इससे कैंसिल। x क्यूब और x की पावर 5 में ये x की पावर 5 है, x क्यूब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 3 बनेगा। अगर आप
बेस सेम रखें, यानी कि एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी करेंगे तो ये एक्स की पावर ए प्लस बी बन जाता है। तो इसको जोड़ देंगे, एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 हो गया। माइनस हमेशा ओवर पावर करता है प्लस को, हमेशा उसके ऊपर आ जाता है। तो अगर आप प्लस भी करते हैं तो माइनस इसको काट देगा, माइनस आ जाएगा। एक्स की पावर 5 माइनस 3 हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो ये पूरी चीज बन जाएगी एक्स टू द पावर 2। आ जाइए यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सब डी एक्स चल रहा है साहब, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। एन क्या है यहाँ पर? 2। ये फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसलिए अब इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। एक्स 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, और 2 प्लस 1 ये हो गया 3 प्लस सी। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर? जो मैंने आपको बताया है, जो फॉर्मूले बताए हैं वो तो अलग बात है, वो आपको याद भी होंगे। करना इसको इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ए रेज एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ए रेज एक्स बाय लॉग बेस ई ए। बेस लिखते नहीं हम नॉर्मली, लेकिन लॉग ए होगा। ये आपका समझ में आ गया। एक और चीज इसमें आएगी, पहले तो मैं यहां बता दूं आपको कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 बाय ए रेज एक्स बी रेज एक्स। तो 1 बाय कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि ए रेज एक्स है, इसको हम जो ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा ए रेज माइनस एक्स। ये दोनों एक ही चीज है। ए रेज एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ए रेज माइनस एक्स। इसी तरीके से बी रेज एक्स को ले जाएंगे तो बी रेज माइनस एक्स। तो यहाँ डी एक्स ऑलरेडी है आपका। ओके, अब देखिए, क्योंकि बेस सेम, पावर सेम है, यानी कि अगर ये माइनस, अगर मैं लिखूं m की पावर 2 और n की पावर 2, इसका मतलब यही होगा m n की पावर 2, है ना। अगर ये ऊपर वाले सेम है, एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब a इंटू बी रेज माइनस एक्स। अब आप ये भूल जाइए कि ये x है या माइनस एक्स। आपको बस ये पता है कि ये बेस कुछ है जिसमें a यहाँ ए बी की जगह ले रहा है और x की जगह माइनस एक्स ले रहा है, बस ये समझना है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे, अब इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन है a की पावर x, a इसमें पूरा a b है, की पावर x, x यहाँ है माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय लॉग बेस e, और a क्या है इसमें? a b, ये हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाएगी, क्या आएगी? माइनस एक्स का अब डिफ्रेंसिएशन होगा, वो होगा माइनस 1 होता है। ये आप धीरे थोड़ा सा आगे समझेंगे कि ये क्यों होता है। फॉर्मूला लगा दिया आपने, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। आपको करना क्या था? इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप करते क्या, इसको, इस माइनस एक्स को आप t मानते, फिर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते, जैसे d बाई डी एक्स करते तो आता d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। यानी ये कितना आ गया? माइनस 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो आपका डी एक्स हो जाता माइनस डी टी। तो हम जब ये माइनस एक्स की जगह, इस माइनस एक्स की जगह यहाँ पर इसको देखिएगा, ए बी टू द पावर माइनस एक्स की जगह हम टी रख रहे हैं, टी। तो फाइनल जब इसका इंटीग्रेशन हम कर देते इसी फॉर्मूले से, तो क्या आता? अब ये डी टी के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए डी टी माइनस डी एक्स के बराबर है। पहले ये कर देते हैं, ये होता ए बी की पावर टी बाय लॉग बेस ई, और ये ए बी ऐसे आ जाता। लेकिन इस टी को हटाना है, टी माइनस एक्स है, तो ये ए बी टू द पावर माइनस एक्स हो जाता, और ये डी एक्स डी टी चल रहा है, ये लॉग बेस ई ए बी ये आ जाता। डी टी की जगह आप लिखेंगे माइनस डी एक्स, क्योंकि डी टी जो है माइनस डी एक्स के बराबर है, तो माइनस डी एक्स लिखेंगे और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंटीग्रेशन जब होगा तो माइनस सामने आएगा प्लस सी। तो ये थोड़ा आगे और समझेंगे हम, क्योंकि इसके पूरी एक्सरसाइज हम देखेंगे। पर फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ है, जो आगे और आपको क्लियर हो जाए। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया इसका। जो मैंने बताया है आपको वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको देख के समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ में एक्सप्लेनेशन हो या कोई जानकारी दे दे तो आपके दिमाग में बैठ जाती है ये चीज़ें। यहाँ पर है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में कि cos 2x जो होगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? cos 2x की जगह मैं सीधा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख रहा हूँ। यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बना आपका 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाय साइन एक्स जो होता है वो होता है कोजेक एक्स। क्या होता है? कोजेक एक्स, तो वही यहाँ यूज करेंगे। ये हो गया आपका कोजेक स्क्वायर एक्स, है ना। कोजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ये। अच्छा, ध्यान रखिएगा मैं डी एक्स लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये साथ में चलेगा। कोजेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का क्या होता था, याद है आपको?
कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जुड़ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट रहेगा। अब एक्चुअली कैसे लिखेंगे, अगर का एग्जाम है, आप क्लास वर्क कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखना है आप। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है ये जो अभी अभी हमने किया। हम यहाँ पर cos 2x का इस्तेमाल करेंगे। रिलेशनशिप है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए क्या बनता है, ये होगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स है ये, तो 2 cos स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहने देंगे। इस cos 2x की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। नीचे आपका cos स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, ये क्या बनेगा, ऊपर ऊपर का देख लीजिए, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1। ये हो गया कैंसिल, 1 आया नीचे के ऊपर, 1 आया नीचे, और नीचे cos स्क्वायर एक्स है। ध्यान रखिएगा, मैं डी जो dx लिखते हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, अब जानते हैं आप 1 बाय cos x क्या होता है, ये होता है sec x के बराबर। यहाँ पर हम 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होना है sec स्क्वायर एक्स का। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा जनाब, ये होगा tan x, और tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, सब dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है e log अंडर रूट एक्स, e log अंडर रूट एक्स। अब ये इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि e की पावर log e अंडर रूट एक्स, इसकी बात हो रही है। जैसे आप ये करेंगे तो आप ध्यान रखें, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो ये तो आप हटाई दीजिए पूरा, केवल अंडर रूट एक्स बाय एक्स की बात हो रही है। यहां से शुरू करते हैं, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ, ये है नीचे एक्स, एक्स की पावर 1, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा एक्स की पावर माइनस 1, और क्योंकि बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, तो हाफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ। तो अल्टीमेटली आपका आ गया एक्स की पावर माइनस हाफ। ये भी इंटीग्रेशन में चल रहा है, ये भी इंटीग्रेशन में चल रहा है, और ये dx के रिस्पेक्ट में। अब हम जो स्टैंडर्ड है एक्स की पावर n का, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, इसको लगा देंगे। यहाँ पर n लेंगे हम माइनस हाफ, क्या बना आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और ये आपका ये इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं और कांस्टेंट जोड़ देता हूँ, तो ये बना आपका एक्स टू द पावर माइनस हाफ, पर आया ना, ये एक्स 1 माइनस हाफ होता है हाफ, एक्स टू द पावर हाफ, और नीचे भी हाफ आएगा तो ये बनेगा हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 2 एक्स की पावर हाफ प्लस सी, और एक्स टू द पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट एक्स, जो हमने शुरुआत में यूज किया था। फाइनल क्या बन गया, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो यूं ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप और ऐसे लिखेंगे। तो शुरुआती एक्सरसाइज थी ये, और बहुत इजी चला अभी, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज है इसमें, 30 एक्सरसाइज से ऊपर हम पढ़ेंगे, 30 से ऊपर है। ध्यान रहे 30 से ऊपर का मतलब ये है कि अभी हमको ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है बहुत लंबा चलना है। तो साथ रहें और समझें। धन्यवाद।